हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना जो है सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। सेकंड पेपर आपका है सोशल रिसर्च एंड मेथड, सामाजिक अनुसंधान एंड पद्धतियाँ। सोशल रिसर्च एंड मेथड की जब हम बात करते हैं, इसमें हम सामाजिक अनुसंधान से संबंधित जो डिफरेंट मेथड्स हैं, उनकी विधियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आज जो है फर्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। इस फर्स्ट यूनिट में हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा देखेंगे सोशल रिसर्च। यहाँ पे सबसे पहले सोशल रिसर्च का जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक अनुसंधान। रिसर्च अनुसंधान, इसका मतलब होता है सर्च, खोज करना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में नई नई चीज़ों को जानना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पे सोशल रिसर्च, सामाजिक रिसर्च, समाज से संबंधित अनुसंधान, इस क्या होता है सामाजिक अनुसंधान। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, ये होता क्या है। जैसे हम जानते हैं, वी ऑल ऑफ लिव इन द सोसाइटी एंड वी फेसेस द मैनी एक्सपीरियंस, मैनी एस्पेक्ट इन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट क्राइटेरियाज। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के अनुभव हम सभी लोगों को प्राप्त होते रहते हैं। तो जो सामाजिक अनुसंधान है, सोशल रिसर्च है, ये उन्हीं एक्सपीरियंसेस का जो है रिजल्ट है, वो सब चीज़ें हम सोशल रिसर्च के थ्रू प्राप्त करते हैं। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, एक थिंकिंगफुल जो है बीइंग है। मनुष्य सोचता है, विचारता है, अपने चारों ओर के रहस्य में ही संसार को देखने और समझने का प्रयत्न करता है। अपने चारों तरफ रोज से नई चीज़ें उसके माइंड में, क्वेश्चन, जो इन्वेंशंस हम देखते हैं, साइंटिस्ट ने जो खोज की है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जो है, कहाँ से लेके स्टार्टिंग से आज हम मॉडर्न एरा में कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, डेवलपमेंट हमारे पास है। तो इन सब चीज़, ये रिजल्ट किसका है, ये इन्वेंशन कैसे आए हैं। अगर मनुष्य सोचता विचारता है नहीं, उसके मन में क्यूरियोसिटी नहीं होती, तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे सामने नहीं आते। तो मनुष्य जो है वो एक चिंतनशील प्राणी है, वो रोज़ नई नई चीज़ें सोचता है, अलग अलग तरह के अनुभव लेता है, और उस अपने चारों तरफ कोई भी जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, वो हमारे पास नई चीज़ों का जो है इन्वेंशन करता है। और विभिन्न प्रकार की घटनाओं के पीछे जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, उनके पीछे जो रीजंस हैं, उन्हें ढूंढने के लिए वो कोशिश करता रहता है, ट्राई करता रहता है। मनुष्य ने सूर्य, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, रात, दिन, ऋतु, आंधी, तूफान, वर्षा, नदी, पर्वत, इन सभी से रिलेटेड डिफरेंट जो है इन्वेंशन, डिफरेंट सर्च, डिफरेंट आंसर ऑफ रिगार्डिंग क्वेश्चंस उसने टाइम टू टाइम सर्च किए हैं। सबसे पहले जो है इन स्टार्टिंग जो है मनुष्य क्या करता था, वो ईश्वर को ही सृष्टि मानकर उसे ही इन सभी का कारण मानता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, वेदर चेंजेस, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ जो है इसमें आपका रेनफॉल एंड आइस फॉल, सब चीज़ों के पीछे उसने कि भाई क्या है, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों मौसम बदल रहता है, क्यों हमें फीलिंग होती है, सब चीज़ों के पीछे उसने डिफरेंट इन्वेंशन किए हैं। डिफरेंट जो है अपनी इसमें थ्योरीज उसने यहाँ पे दी है। तो मनुष्य की जो ये क्यूरियोसिटी नेचर है, इसी की वजह से वो बहुत चीज़ें जान पाया है। अगर मनुष्य के अंदर ये क्यूरियोसिटी नेचर नहीं होता, नई चीज़ों को जानने की जो उत्सुकता है उसके अंदर नहीं होती, उसके अंदर जो खोज का एक प्रतिबिंब जो एक होता है कि मुझे ये जानना है, मुझे इसके बारे में पता लगाना है, ये सब नहीं होता, तो हमारे सामने इतना जो रिजल्ट है ब्रॉड लेवल पे वो नहीं आ पाता। तो मनुष्य जो है स्टार्टिंग से ही एक जिज्ञासु प्राणी रहा है, क्यूरियस ह्यूमन रहा है, और वह अज्ञात का, तथ्यों का पता लगाना, यानी कि जो अननोन फैक्ट्स हैं उन्हें पता लगाने के लिए वो हमेशा क्या रहा है, उसमें एक्टिव रहा है वो उसमें, और वो आगे उसने वो हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता गया। नई नई डिसीजंस, नई नई रिजल्ट, नई नई इन्वेंशंस वो अपने ट्राई एंड क्यूरियोसिटी नेचर की वजह से लेके आता गया। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर देने के लिए मनुष्य ने अपनी खोज मूलक जो एक सर्चिंग ट्रेंड है उस पर वो ट्राई करता रहा है, और वो
जो हमारे फंक्शंस कॉजन्स रिलेशन हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए उसने हमेशा ट्राई किया है। यहाँ पे जो मीनिंग ऑफ सेइंग दिस स्टेटमेंट है वो यह है कि मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं तथा सामाजिक जटिलताओं को स्पष्ट करने का, यानी कि जो नेचुरल कंडीशंस हैं, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है, इन्हें क्लियर करने के लिए उसने बहुत सारे ट्राई एफर्ट्स किए हैं और साथ ही उसने जो उसे नॉलेज उसने गेन की है और उसकी प्रूफ का, उसने उसकी जो आप कहेंगे कि उसकी सत्यता का, उसकी रिलायबिलिटी का, वैलिडिटी का भी उसने हमेशा प्रूफ किया है। उसने डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो साइंटिफिक मेथड है उन्हें काम में लेते हुए जो कार्य कारण संबंध है उसे ढूंढने का प्रयत्न किया है। न्यू थ्योरीज़ को उसमें इन्वेंट किया है, नए सिद्धांतों का निर्माण किया है। पुराने सिद्धांतों की जो सत्यता की जांच है उसे एक न्यू एस्पेक्ट में उसने इंक्लूड किया है। तो यही क्या है, रिसर्च है। इसे ही हम शोध या अनुसंधान कहते हैं। जब सामाजिक क्षेत्रों में प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, यानी कि जो सोशल फील्ड है उसमें हम जब रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हम हमारे जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनका आंसर लेने के लिए एक सीक्वेंस और मैनेज्ड एफर्ट किया जाता है, तो उसे ही सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान, अन्वेषण या सर्चिंग, खोज का नाम दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली हमने जाना है कि समाज में संबंधित विभिन्न जो अनुसंधान हैं उनसे रिलेटेड जो मनुष्य की ट्रायल्स हैं, मनुष्य की कोशिशें हैं, वही सब क्या कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। यहाँ सबसे पहले अब हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च। मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च: सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन एसोसिएट टुगेदर विद शेयर ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड वैल्यूज pertain to the society। जो समाज है ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पर्सनल, संगठित जो समूह होता है उसमें जो एसोसिएटेड पर्सन एक दूसरे के साथ वो अपने डिफरेंट जो उनके उद्देश्य हैं, उनके मानक हैं, वैल्यूज़ हैं, उन्हें वो शेयर करते हैं, उसमें रहते हैं। पीपल हैव सोशल लाइफ एंड सोशल प्रोसेस। लोगों के पास जो एक सामाजिक जीवन, सामाजिक प्रक्रिया होती है। रिसर्च इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट टू द इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट नीड अ सॉल्यूशन। और खोज क्या है, ये जो रिसर्च है सिस्टमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये एक क्रमबद्ध और संगठित प्रयास है व्यक्ति का, जो कि उसने किया है, एक जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे संबंधित जो उसका हल है उस दिशा में उसने जो खोज की है उसे ही हम रिसर्च कहते हैं। इट कंट्रीब्यूट टू द जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये जो कंट्रीब्यूट है इसमें योगदान है सामान्य रूप से जो ज्ञान का एक सामान्य संतुलन है वो उसमें इंक्लूड होता है। इट ऑल्सो करेक्ट्स ह्यूमन नॉलेज। और ये मानव ज्ञान को भी क्या करता है, करेक्ट करता है, उसे ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाता है। सोशल रिसर्च नाउ कैन बी डिफाइंड as the systematic and objective analysis and recording of control observation that may lead to the development of generalization principles or theories resulting in prediction and possibly ultimate control of events in society. It attempt to answer or solve social problem। तो मनुष्य जो होता है शुरुआत से ही ये काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण करता रहा है, एनालाइज करता रहा है। उसने ईश्वर या अलौकिक शक्ति को ही सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका स्रोत माना है। पूर्व में उसके ज्ञान का आधार अंतःप्रज्ञा, परंपरा, व्यक्तिक अनुभव तथा ट्रायल एंड एरर की विधियाँ रही हैं। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में जो विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है, उसका जो अभाव था पहले के समय में, आज व्यक्ति इस स्थिति सिचुएशन से बहुत आगे बढ़ चुका है। वह केवल उसी घटना पर विश्वास करता है जिसे वह अपने आंखों से देखता है। सुनी सुनाई बातों पर वो कोई यकीन नहीं कर सकता जिसे वो टच करके फील कर सके, कानों से सुन सके, या उसका जो एक लॉजिक हमारे पास है, इन्हीं सब चीज़ों को अपने पास रख सकता है। यही हमारा जो है सोशल रिसर्च, अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसमें व्यक्ति के सामने जो समस्याएं होती हैं उसका एक संभावित हल होता है हमारे पास। उस हल का और जो रिगार्डिंग थ्योरीज़ हैं, सिद्धांत हैं, उन सबको इसमें मनुष्य ने दिया है, उसे ही हम सामाजिक अनुसंधान में इंक्लूड करते हैं। अब हम इसमें जो इससे रिलेटेड डेफिनेशंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा मीनिंग ऑफ
सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान का अर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ड्रेस में